वो ग्लोरी है उसको त्याग कर आया कि पिता का मर्जी अपनी जिंदगी में पूरा करे। बहुत अच्छा रेवलेशन पवित्र आत्मा दे रहा है। कई बार परमेश्वर की मर्जी हमारे जिंदगी में अगर हमको पूरा करना है, हमारे जिंदगी में कई बार कुछ चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। We have to sacrifice certain things in our life to fulfill the purpose of God in our life and through our life. थोड़ी सी गहरी बातें हैं मगर सुन लेना कलीसिया, क्योंकि अंत के दिनों में आप लोगों को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर सीखने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, कई बार हमें हमारे जिंदगी में जो कुछ चीजें हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे जीवन में घमंड है, झूठ बोलना है, रहस्य पाप है, या वो कंफर्टनेस है कि हम उस आराम की जिंदगी को छोड़कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पतरस उस दिन नाव में बैठा था चेलों के साथ। यीशु मसीह तूफान में वो पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। पतरस ने कहा, यीशु मसीह अगर आप ही है तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पानी के ऊपर चलकर आऊं। हालेलुया। नंबर 1, यीशु के साथ मिलने के लिए, यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए, यीशु का हाथ पकड़ने के लिए नाव को छोड़ना पड़ा। जोर से बोले, नाव को छोड़ना पड़ा। आज कई बार नाव को छोड़ते नहीं हैं मगर फिर भी यीशु मेरे नाव में रहना है बोल के कोशिश करते हैं। अगर यीशु से मुलाकात करना है तो नाव को छोड़ना है। कुछ समझ में आ रहा है? You have to leave your comfort boat. कई बार संडे को ही काम आता है, कई बार संडे को ही रिश्तेदार आ जाते हैं, कई बार मेनी थिंग्स आते हैं हमारे जीवन में। आरामदायक कई चीजें हैं जो परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है। एक्सक्यूजेस नहीं, बहाना नहीं, मुझे नाव को छोड़ना ही है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। उत्तर प्रदेश में प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, कई राज्यों में प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, दुनिया के कई कॉर्नर्स में भी प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, मगर विश्वासी लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं। आप प्रार्थना करने नहीं दे रहे हो मगर फिर भी हम प्रार्थना करेंगे। आप रुकावटों को लेकर आ रहे हो, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे, हम यीशु के पास जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। कई राज्यों में एक कलीसिया बंद हो गया, घर घर का कलीसिया शुरू हो गया। कोरोना में भी ऐसा ही था। संडे का आराधना मिलकर प्रार्थना करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, मगर घर घर में प्रार्थना शुरू हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलिए, अगर मुझे परमेश्वर का योजना पूरा करना है, आराम का जिंदगी मुझे छोड़ना है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पतरस ने नाव छोड़ा, यीशु के साथ मिला। ये अलग बात है, तूफान आया मगर उठाने वाला नजदीक था। आमीन। कई लोग तूफान के डर से आराम का जिंदगी को नहीं छोड़ रहे हैं और यीशु के पास भी नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। फिर एक बात, गहरी बात है मगर समझ लेना, जब आप अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ोगे, कई बार चैलेंजेस आएगा, चुनौती आएगा। आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे, आपके अपने लोग आपके विरोध बात करेंगे, आपके दोस्त लोग आपको छोड़ देंगे, आपके पड़ोसी आपके विरोध बात करेंगे, मगर उसके लिए टेंशन मत लेना, उन बातों के लिए चिंता मत करना। आपको बचाने वाला आपके नजदीक है, आपको उठाने वाला आपके नजदीक है, आपको खिलाने वाला आपके नजदीक है, आपको खड़ा करने वाला आपके नजदीक है। विश्वास करने को ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करे। भाई मेरे, आपकी पत्नी आपके साथ झगड़ा करती बोल के पत्नी को छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, तो पागलपन ही रहेगा वो। समझ में आ रहा है आप लोगों? पति झगड़ा करता बोल के पति को छोड़कर जाओगे? बच्चे लोग बहुत किरकिरी कर रहे बोल के बच्चों को छोड़ोगे? अगर ऐसा करोगे तो मूर्ख कहलाएंगे ना। हेलो, कम ऑन, समझ में आ रहा है आप लोगों? सामना कर रहे हो ना, हाथ उठाकर बोलो मैं सामना करूंगा। जोर से बोलो मैं सामना करूंगा और आगे बढ़ूंगा और जीतूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कम ऑन, आमीन। ओह जीसस। प्रभु धन्यवाद मेरे राजा।
ओह हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो प्रभु हर चुनौती का सामना यीशु के नाम से मैं करूंगा। कम ऑन एवरीबॉडी, प्रे। हर चुनौती का सामना मैं यीशु के नाम से करूंगा। रुकावटें आने से भी मैं रुकूंगा नहीं, अड़चन आने से भी मैं रुकूंगा नहीं, लोग मेरे विरोध बात करने से भी मैं रुकूंगा नहीं। I will go forth and I will fulfill the purpose of God. हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बगल वाले देखकर बोले प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। जोर से प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह पिता के मर्जी को पूरा करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए वो अपनी महिमा को छोड़कर वो धरती पर आया। वापस अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होना है, कई बार आप अपने आराम की जिंदगी को छोड़कर बाहर आना है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रचार के कंक्लूजन में मैं पहुंच रहा हूं। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। वापस पहली बार महिमा को छोड़कर आया, अब दूसरा बार अपनी कलीसिया को लेने के लिए महिमा के साथ आ रहा है। हालेलुया, कितना अद्भुत है। और जब कलीसिया 7 साल के विपत्ति के पहले जब उठा लिया जाएगा, कलीसिया यीशु की महिमा के अंदर प्रवेश हो जाएगा। ओह जीसस, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा आने के लिए जा रहा है? सुनना, 2 बातें हैं। अगर मुझे यानी कलीसिया को उस महिमा के अंदर जाना है, द नंबर 1 मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा रहना चाहिए। यानी मुझे परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। Oh Jesus, hallelujah. It means if I will glorify the name of the Lord, then I will enter into the glory of God. इसका मतलब है मैं मेरे जिंदगी के जरिए परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। तो जब यीशु अपनी महिमा के साथ आएगा तो मैं उसकी महिमा के अंदर प्रवेश हो जाऊंगा। बहुत गहरी बात है। हालेलुया। कई बार हम अपनी जिंदगी के जरिए परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। आया ना? बगल वाले लेकर बोलो, हिलाकर बोलो मुझे, हिलाकर बोलो मुझे परमेश्वर को महिमा करते रहना चाहिए। ओके, परमेश्वर की महिमा आप कैसे करोगे? नंबर 1 आपके जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। कई बार लोग अपनी बड़ाई खुद करते हैं। हेलो, ओके, मैं बोलूंगा मैं बहुत अच्छा हूं तो ये सर्टिफिकेट फेक रहेगा, यानी वो सर्टिफिकेट को वैल्यू नहीं रहेगा। मगर प्रीतेश बोलेगा कि पास्टर अच्छा है तो वो सर्टिफिकेट को वैल्यू रहेगा। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों? आज कई लोग अपना ढिंडोरा खुद पीटते रहते हैं। अपना ढिंडोरा, अपनी अच्छाई खुद पीटते रहते हैं। उसको कोई वैल्यू नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह खुद बोला है नया नियम में। यीशु ने कहा आप अगर अपनी बड़ाई खुद करोगे तो उसे कोई वैल्यू नहीं है। जोर से बोलो वैल्यू नहीं है। वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई मायने नहीं है, कोई कीमत नहीं है, पावर नहीं है। जोर से बोलो पावर नहीं है। मगर आपके बारे में जब लोग बोलेंगे कि आप अच्छे हैं, उसको सर्टिफिकेट, उसको पावर है, उसको वैल्यू है, उसको मायना है, उसको ताकत है, उसको कीमती है। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का पुत्र, ओके, हमारे जीवन के जरिए नंबर 1 हमें परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। सुन लेना, मैं जब गाना गाऊंगा वो गाना परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा। जब मैं प्रचार कर रहा हूं वो प्रचार परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, मगर मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। मेरे जुबान से परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया।
इस पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, मगर जब यीशु मसीह महिमा के साथ आएगा, अगर आप उस महिमा में जाना चाहते हो तो अपने जीवन के जरिए उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सिर्फ संडे आकर प्रभु तेरी महिमा करते हैं, ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा नहीं होएगा। मेरे घर में जो परमेश्वर की महिमा करना है, मेरे जिंदगी में परमेश्वर की महिमा करना है, मेरे कामों के जरिए परमेश्वर की महिमा करना है, मेरे जुबान के जरिए मुझे परमेश्वर की महिमा करना है, सुसमाचार प्रचार करते करते परमेश्वर की महिमा करना है। कोई आमीन बोल सकता है? तब आप और मैं जब इस धरती के ऊपर हम 60 साल रहेंगे, 70 साल रहेंगे, दाऊद कहता है ज्यादा ताकत है तो 80 साल रहेंगे, फिर भी वो 80-100 साल जो परमेश्वर की महिमा करता रहेगा, यीशु मसीह जब महिमा में आएगा, वो व्यक्ति, वो विश्वासी उस महिमा के अंदर जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, कौन उस महिमा में जाएगा? वचन ये कहता है जब यीशु मसीह बीच आसमान में आएगा, ये जो हमारा शरीर है, ओ होली स्पिरिट, हालेलुया, ये जो शरीर यीशु के साथ जो हम भी गाड़े गए हैं, यीशु के साथ हम क्या हो चुके हैं? गाड़े गए हैं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसलिए वचन कहता है कि मैं यीशु के साथ मैं गाड़ा गया हूं, जीवित मैं जिंदा हूं यीशु के लिए, मर गया तो भी मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। हम आत्मिक रीति से क्या हो चुके हैं? गाड़े गए हैं। हम आत्मिक रीति से गाड़े गए हैं। इसका मतलब है जिस दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा, उस दिन मैं भी क्रूस के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। तब वचन कहता है जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिंदा किया है, वही पवित्र आत्मा तुझे और मुझे भी जिंदा करेगा। हालेलुया। आज का वचन थोड़ा गहरा है, मैं विश्वास करता हूं जिसको समझ में आ रहा है वो आशीष को प्राप्त कर रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हर संडे चंगाई चमत्कार आशीष के बारे में बोलोगे तो आप में से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ये वचन को जब हम लोग सिखाया जाएंगे, यही वचन आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। नंबर 1, कौन? यीशु मसीह जब महिमा के साथ आएगा, उस महिमा में जाएगा, जो अपने जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वही यीशु की महिमा में वो प्रवेश हो जाएगा। और दूसरा, जो यीशु के लिए मर गया है, इस दुनिया के लिए मर गया है, पापों के लिए मर गया है, घमंड में मर गया है, और यीशु मसीह में जिंदा है। एग्जाम्पल, ओह जीसस, सोच लेना एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है? डेड बॉडी मालूम है आप लोगों को? एक इंसान मर गया पड़ा। आप 2 करोड़ कैश, फोन पे जीपे नहीं बोल रहा हूँ, कैश बोल, आप 2 करोड़ लेके जाके वो डेड बॉडी पे रखा आपने, वो मुर्दे के ऊपर रख दिया, 2 करोड़, वो मुर्दा उठेगा? 2 करोड़ आया। अगर वो उठेगा तो आप भागोगे। हेलो, वो उठेगा, देवाई भूता मरा हुआ बॉडी को पैसा क्या, सोना क्या, चांदी क्या, क्योंकि उसको सारी चीजें व्यर्थ है। क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं? जो यीशु मसीह में मर गया है, उसे दुनिया की चीजें कुछ वैल्यू नहीं रखता है। मुझे दुनिया की चीजें वैल्यू नहीं है, मुझे अगर कुछ मायने रखता है मेरा परमेश्वर का वचन और मेरा परमेश्वर का काम, उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, क्योंकि मैं मर गया हूं और यीशु में मैं जिंदा हो गया हूं। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि शरीर के लिए आप मरे हुए हैं, आत्मा में आप जिंदा हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह में भी रहकर अगर पैसा हमारे लिए मायने रखता है, ये दुनिया की चीजें हमारे लिए मायने रखता है, गाड़ी बंगला हमारे लिए मायने रखता है, इसका मतलब है आप यीशु मसीह के साथ तो है, मगर यीशु मसीह में मरे नहीं हैं और यीशु मसीह में जी नहीं उठे हैं। ये दुनिया की चीजें बोलो मेरे लिए वेस्ट है, बोलो मेरे लिए वेस्ट है। कुछ लोग बोलो मेरे लिए वेस्ट है, वेस्ट नहीं रे, वेस्ट है, बोलो वेस्ट है।
हालेलुया। सोना चांदी मेरे लिए, फिर भी कल जाकर नाक में बांधने के लिए मैं लेके आया। बोलो वेस्ट है। हालेलुया। दूसरा, मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर ये घमंडी, ये पापी, वो उठेगा? हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, उठेगा? मुझे बोलता तो उठेगा। आप छट्टी फैन पकड़ के सब खाओगे। हेलो, समझ आया? उसको कुछ फर्क है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, डेड बॉडी को कोई फर्क है? मगर हमको बहुत फर्क होता है ना। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बोला तो दूसरा दिन पूरा तलवार के लिए लेके जाते हैं ना। गुరించి చెప్పేవారా రేపు రా 10 గంటలకు నేను చూసుకుంటా, నీదేంటి కథ నీ చూసుకుంటా। अच्छा क्यों? हमको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम मरे नहीं हैं। हमको इतना घमंड क्यों, अपने अंदर, हमारे अंदर इतना ईगो क्यों है? कोई हमको कुछ बोला कि हम 4 बातें बोले। हालेलुया। यीशु मसीह में जो मरा है वही जी उठेगा। बड़ी बात है। कोई आमीन बोल सकता? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह में मरना, क्योंकि जब वो महिमा के साथ आएगा, उस महिमा के अंदर आप और मैं अंदर चले जाएंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओह, कितना गहरा वचन है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, सिर्फ आशीष के लिए, पैसों के लिए, चंगाई के लिए, भविष्यवाणियों के लिए या सिर्फ चमत्कारों के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि यीशु मसीह महिमा के साथ उतरने के लिए जा रहा है। हमारा मकसद यीशु की महिमा में हमें जाना है। हम संडे आकर क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि एक दिन यीशु आएगा, उसकी महिमा में मुझे जाना है। हालेलुया। चंगाई मिला, चमत्कार मिला, अद्भुत काम मिला, लॉटरी भी मिला, पैसा भी मिला, सोना चांदी भी मिला, तेरे अकाउंट में लाखों जमा किया, मगर जब यीशु महिमा के साथ आएगा, अगर आप उस महिमा के अंदर नहीं जाओगे तो फायदा क्या है? इधर ही रह जाओगे, अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, 7 साल के पीड़ा में चले जाओगे। क्या फायदा है? तेरे मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जब यीशु आएगा मुझे उसके साथ जाना है, क्योंकि वो आने के लिए जा रहा है। जोर से बोलो, वो आने के लिए जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रचार के कंक्लूजन में मैं आ रहा हूं, और मेरे ख्याल से मैं अभी तक पॉइंट तक भी नहीं आया। महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। नंबर 1, जब वो महिमा के साथ आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, वो कैसा आएगा? फर्स्ट पॉइंट, जोर से बोलो कैसा आएगा, और जोर से बोलो कैसा आएगा। हालेलुया। सेकंड, यीशु जब आएगा उसके साथ कौन रहेंगे? पहली बार जब आया वो अकेला आया, मगर अब जब आ रहा है करोड़ों स्वर्गदूत आने के लिए जा रहा है। तो आमीन बोल। तुझे बचाने के लिए वो अकेला आया, तुझे लेगा होली स्पिरिट। थैंक यू। ओह, तो सेंस हो रहा है होली स्पिरिट? आप बोलो, आई एम फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तुझे मुझे बचाने के लिए, तेरे मेरे पापों से आजाद करने के लिए, तुझे मुझे उद्धार देने के लिए यीशु मसीह 2024 साल पहले वो अकेला आया। भेड़शाला में आया, गौशाले में आया, अकेला आया, स्वर्गदूतों के साथ नहीं आया, वो अकेला आया। हालेलुया। इवन स्वर्ग छोड़कर आया, महिमा तो छोड़कर आया, मगर जिसको उसने बचाया है उसे ले जाने के लिए नंबर 1 वो महिमा के साथ आ रहा है, नंबर 2 वो स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है। इसका मतलब है एक दुल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए खाली नहीं आएगा। एक दुल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए हेलो साइकिल पर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वो अपने हेलो, जिसका शादी हुआ है, जिसका शादी नहीं हुआ है, अब इसे सपना मत देखो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का आगमन दे रहे तो तुम लोगों का भी शादियां होंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए आमेन। जब दूल्हा आता है क्या वो अकेला आता है?
नंबर 1, वो अपने लोगों के साथ आता है। पूरे लोग रहेगा। हेलो सिस्टर, कैसे आएंगे? पूरे लोग रहेंगे, बैंड बाजा रहेगा। आमीन, हालेलुया। पूरा बैंड बाजा रहेगा, पैसा नहीं रहेगा मगर कर्ज करके बैंड बाजा लेके आएंगे हम लोग, है ना। हमारे हालत ऐसे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए 5 लाख का तो कर्जा ऐसे डाल देंगे हम लोग। पूरा बैंड बाजा रहेगा, लोग रहेंगे, ये हाहाकार रहेगा, ये आवाज रहेगा, ये बैंड ऊंचा आवाज रहेगा। रे यार क्योंकि वो घोड़ा रहेगा। अभी तो घोड़ा नहीं छोड़, BMW कार रहेगा। वो जमाना था घोड़े से, BMW कार रहेगा। प्रभु को धन्यवाद, आजकल भाड़े पे भी मिलता है BMW, मर्सिडीज है ना, एकदम पूरा आलीशान शान शौकत। क्यों? सिर्फ अपने दुल्हन को लेने के लिए। वो दुल्हन जो कमरे के अंदर बैठी हुई है, वो दुल्हन जो तैयार है। हालेलुया। वो दुल्हन जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। उस दुल्हन के लिए नहीं आ रहा है दूल्हा, जो दुल्हन भाग कर गई। थोड़ा सा अटपटा है मगर ये आधुनिक जीवन में कनेक्ट कर रहा हूं मैं। हालेलुया। दुल्हा उस दुल्हन के लिए नहीं आ रहा है जो 90 पे बैठी है कमरे में, मेरा दूल्हा आएगा, वो आने के बाद में मैं 90 निकाल के बाद में कपड़ा पहनेगी मैं। अच्छा, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? दुल्हा उस दुल्हन के लिए आ रहा है जो तैयार है। नंबर 2, जो इंतजार कर रही है। हालेलुया। कब मेरा दुल्हा आएगा और मैं एक पांव पे हूं कि मेरे दुल्हा के साथ मैं चला जाऊंगी। कोई आमीन बोल सकते हैं? उस दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा अकेला नहीं आ रहा है, वो अपने लोगों के साथ आएगा, बैंड बाजे के साथ आएगा, नाच गाने के साथ आएगा। हालेलुया। दुनिया का दुल्हा अगर अपने दुल्हन के लिए ऐसा आएगा, तेरा मेरा यीशु मसीह जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें धार्मिकता का वस्त्र दिया है, हमें लेने के लिए वो कैसा आने के लिए जा रहा है। He is going to come. Come on church. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि तेरा दूल्हा आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, वो अपनी महिमा के साथ आएगा, और वो जब आएगा तुरी का आवाज सुनाई देगा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? अरे इसमें सीक्रेट है, खत्म करना, सुन लेना। तुरी का आवाज वही, होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तुरी का आवाज वही सुनेगा जो तैयार है। आपका आमीन कितना हल्लू आ रहा है? नंबर 1, दुल्हन को लेने के लिए वो अपनी महिमा के साथ आ रहा है। नंबर 2, वो अपने लोग, दुल्हा का जो लोग है भाड़े के टट्टू नहीं है, स्वर्गदूत है। वाव, स्वर्गदूत है। क्या रहेगा वो दिन, क्या रहेगा वो महिमा का दिन, मैं वर्णन के नहीं कर पा रहा हूं, बस सेंस कर पा रहा हूं कि how the time will be when Jesus will come back to receive his bride. वो महिमा के साथ वो स्वर्गदूत। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जो परिवार है वो स्वर्ग का परिवार है। वो अपने परिवार के साथ आएगा ना, है क्या नहीं? अपने परिवार के साथ आएगा, अपने पिता के साथ आएगा, महिमा के साथ आएगा। कोई आमीन बोल सकता है? आज का चिल्लरों के लिए अगर प्रभु को छोड़ दोगे, उस दिन महिमा को आप गवा लोगे। होशियार कलीसिया, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं। यीशु मसीह अब आने के लिए जा रहा है, वो अपने महिमा के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपने पिता के साथ स्वर्ग को लेकर आ रहा है। अगर आज इस दुनिया के चीजों के लिए उस यीशु को छोड़ देगा, उस दिन आप यीशु के साथ महिमा को भी गवा लोगे। उस दिन
ये शाऊल याकूब का बड़ा भाई शिकार करने के लिए जंगल में गया, वापस आया। वापस जब आया उसको भूख लग रहा था। छोटा भाई याकूब चिटकी मिटकी का कड़ी बना रहा था, दाल बना रहा था, चिटकी मिटकी कड़ी बना रहा था। इसको बहुत भूख लगा। ये शाऊल को, बड़े भाई को आया, मुंह में पानी आया। मुंह में क्या आया? भूख से मर रहा था, चूहे दौड़ रहे थे पेट में। वो बोलता है भाई बहुत भूख लगा रे, थोड़ा सा खाना दे। ये चालू था याकूब, इसीलिए उसका नाम याकूब है, धोखा देने वाला, मौसगाड़। उसको लग गया बकरा करेक्ट मिला, इसको खाना चाहिए और मुझे पहलौटा चाहिए। इसको क्या चाहिए? खाना चाहिए और मुझे क्या चाहिए? पहलौटा चाहिए, यानी फर्स्ट बॉर्न अथॉरिटी चाहिए। घर का मुझे बड़ा लड़का बनना है, घर के पूरे आशीष मुझे चाहिए, इसको खाना चाहिए। बड़ी बात है। आपको क्या चाहिए? खाना या परमेश्वर का पुत्र होने का वो अधिकार? आपको क्या चाहिए? देखो बड़ी बात है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। रीमा शखंदर रिखांदर लालाबा, रीमा खस्सता रेखाला लालाबा। पैसा चाहिए मिलेगा मगर नाश हो जाएगा। सोना चाहिए मिलेगा मगर नाश हो जाएगा। परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार चाहिए, वो मिलेगा, कभी नाश नहीं होएगा, वो हमेशा के साथ रहेगा। हालेलुया। आपको बोलता है खत्म कर, सुन लेना। आपको बोलते तुझे खाना चाहिए मैं देगा, मगर मुझे पहलौटा चाहिए, मुझे घर का बड़ा लड़का होना चाहिए। वो बोलता है अधिकार लेकर क्या करूं, मैं मर रहा, पेट भूख लग रहा, ले आज के बाद तू ही इस घर का बड़ा लड़का ले। याकूब बोलता है सच में? हाँ यार कसम खा रे, कसम से रहा, तू ना घर का बड़ा लड़का, तू आशीष ले रहा, खाना दे रे। क्या बोल रहा हूँ? आज आपका मन किसके पीछे पड़ा है? इस दुनिया के चीजों के ऊपर, खाने के ऊपर, सोना चांदी के ऊपर, कमाई के ऊपर, जो नाश वाले उन चीजों के ऊपर। हालेलुया। उस दिन चिटके मिटके తెలుగులో ఏం కూర అంటది? चिकुड़गल కూర। हाँ चिकुड़गल కూర। वचन ये कहता है अजय, हाँ मटा कहला, वचन में लिखा हुआ है जब एसाव ने उसको देखा लाल लाल दिख रहा, बोलते कैसा दिख रहा? जोर से बोले लाल लाल दिख रहा है ना, लाल लाल दिखा। नाक को भी अच्छा, आंख को भी अच्छा, पेट को भी अच्छा। हेलो समझ आया? आंख को भी अच्छा, बोला आंख को भी अच्छा, मुंह को भी अच्छा, नाक को भी अच्छा, पेट को भी अच्छा, मगर सब बच्चा खत्म, कब वेस्ट। हवा ने भी जब फल देखा, आंख को भी अच्छा, कान को भी अच्छा, परमेश्वर से भी बढ़ जाओगे तुम लोग, कान को भी अच्छा, और एप्पल खाने से परमेश्वर के समान हो जाओगे तो पेट को भी अच्छा। गया, सब गया, गया क्या नहीं गया? हालेलुया। खत्म कर रहा हूं। आज हमारे लिए अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? हालेलुया। क्या हमारे लिए अच्छा है? एक चीजें दिखने वाला, एक चीजें जो खाने वाला, एक चीजें जो पहनने वाला, ये चीजें जो सिर्फ अस्थाई है, थोड़ी देर के लिए है, या वो चीजें जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए चाहता है? हालेलुया। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आने के लिए जा रहा है। आप में से कितने लोग चाहते हैं जब वो महिमा के साथ आएगा, आप भी उस महिमा के अंदर जाना चाहोगे? हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं सोचा 31 से लेकर 40 वचन तक आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं 30 वचन में ही फंस गया, 31 में ही फंस गया। मनुष्य का पुत्र द नंबर 1 पॉइंट, द नंबर 2 पॉइंट अपनी महिमा के साथ आएगा, नंबर 3 स्वर्गदूतों के साथ आएगा, द नंबर 4 वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब पहली बार आया सिंहासन छोड़कर आया, अब दूसरी बार तुझे लेने के लिए आ रहा है, सिंहासन के ऊपर बैठ कर आने के लिए जा रहा है।